दादी ने गुड़िया को बताया कि सेब गुरुजी का दिया हुआ उपहार था, जिन्होंने कहा था कि 5 सेब इकट्ठे करने से एक जिन्न को बुलाया जा सकता है जो 2 इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन घर आते समय दादी के 2 सेब चोरी हो गए। गुड़िया ने चोरी हुए सुनहरे सेबों को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उसने देखा कि एक आदमी निषिद्ध स्थान पर मछली पकड़ रहा था और उससे सामना करने का फैसला किया। गुड़िया ने संकेत की ओर इशारा किया और आदमी से मछली पकड़ने से रुकने को कहा। डरा हुआ आदमी भाग गया, अपने मछली पकड़ने के उपकरण वहीं छोड़कर। गुड़िया ने जमीन पर 2 मछलियों को देखा जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने मछलियों को उठाया और धीरे धीरे उन्हें वापस पानी में डाल दिया। मछलियां जलपरियों में बदल गईं और गुड़िया को धन्यवाद दिया। जलपरियों ने गुड़िया से पूछा कि वह नदी के पास क्यों आई थी। गुड़िया ने उन्हें अपनी दादी के चोरी हुए सेबों और जिन्न की कहानी बताई। जलपरियों ने गुड़िया को बताया कि उनके पास सेब हैं। उन्होंने कहा कि चोर सेबों को गलती से पानी में गिरा गया था और तब से उन्होंने उन सेबों को सुरक्षित रखा है। हालांकि उन्होंने गुड़िया को एक शर्त पर सेब वापस करने की पेशकश की। उसे जिन्न की एक इच्छा का इस्तेमाल करके उन्हें इंसान बनाना होगा, क्योंकि उनका सपना डॉक्टर और पुलिस अधिकारी बनने का था। गुड़िया ने सभी 5 सेब इकट्ठे किए और जिन्न को बुलाने के लिए तैयार थी। धुएं की एक लहर में जिन्न प्रकट हुआ जो उससे ऊंचा था। जिन्न ने पूछा, तुम्हारी 2 इच्छाएं क्या हैं? गुड़िया ने जलपरियों को इंसान बनाने की इच्छा जताई। जिन्न ने सिर हिलाया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। जलपरियों को इंसान बना दिया। जलपरियां अब इंसान बन चुकी थीं। वे अपने नए रूप को आश्चर्य से देख रही थीं। गुड़िया ने अपनी दूसरी इच्छा अपने देश की सुरक्षा के लिए व्यक्त की। जिन्न ने दूसरी इच्छा पूरी की और हवा में गायब हो गया। जलपरियां मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने माना कि वे अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थीं, क्योंकि वे अभी तक अपने सपने के अनुसार डॉक्टर या पुलिस अधिकारी नहीं बन पाई थीं। गुड़िया ने उन्हें बताया कि डॉक्टर या पुलिस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। धन्यवाद और दृढ़ संकल्प के साथ जलपरियां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी। गुड़िया ने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है,